तो चलिए आज हम इस आर्ट को बनाने वाले हैं। इस आर्ट को मैंने बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल से बनाया, बट हाँ इसमें मुझे ये जो बटरफ्लाई है ये मुझे लेनी पड़ी, क्योंकि देखिए सब कुछ वेस्ट मटेरियल से नहीं बनता, कुछ तो हमें इसके अंदर नया ऐड करना पड़ता है। बट ये जिस चीज़ से बने हैं आप ये कहेंगे कि वाह इससे भी कुछ बन सकता है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बना है। लेट्स मेक इट। तो ये है वो वेस्ट मटेरियल जिससे हमने ये आर्ट बनाया है। तो फ्रेंड्स जो भी कोई मिस्त्री है वो इस चीज़ को जानता होगा, बाकी मैं आपको बता दूंगी। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैंने क्या किया, जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ है अपना पेपर से और वाइट सीमेंट से और ग्लू से, तो वो पेस्ट मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। तो उसके बाद इसमें हम फॉग लेंगे और उसके बाद इस पर एक ये टेक्स्चर बना देंगे। तो फ्रेंड्स ये जो टेक्स्चर हमने बनाया था ये सूख चुका है। उसके बाद हम इसे रेगमार से, जो भी हमारा सैंड पेपर होता है उससे हम इसे कर लेंगे। बट नहीं अंदर नहीं करना, बाहर जाके करना है, मम्मी मारेगी। तो चलिए जी हमने इसे क्लीन कर लिया है चारों तरफ से अच्छे से, जहाँ से आपको लगता है आप उसे क्लीन कर लीजिए। उसके बाद मैंने लगा दिया इस पर जेसो। और जेसो आपको पता ही है कि जब हम इसके ऊपर कलर करते हैं तो उससे पहले हमें जेसो लगाना ज़रूरी होता है। तो ये है लाइट सी ग्रीन चॉक कलर जो कि मैंने घर पे ही बनाया। अगर आपको चॉक कलर बनाना है या सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको ये बता दूंगी कि ये मैंने कैसे बनाया है। तो फ्रेंड्स उसके बाद इसको हम लगा लेंगे। लगाने के बाद इसको चारों तरफ से हमने अच्छे से लगा देना है। और जी गर्मी तो बहुत हुई पड़ी है, तो जी मैं पी के आ रही हूँ ये रखा हुआ नींबू का पानी, और मेरे हस्बैंड ने मुझे बना के दिया। तो उसके बाद हम गए थे, उसके बाद तो नहीं गए, पहले ही गए थे। तो हमारे शहर में एक मेला लगा हुआ था सिटी में, और उसके यहाँ पे जो सामान वगैरह बिकते हैं आपको पता ही है, बहुत अच्छे अच्छे सामान मिलते हैं। तो उसमें से मुझे ये एक बटरफ्लाई अच्छी लगी, और भी मैं बहुत सारा सामान लेके आई हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे कभी। तो ये बटरफ्लाई ऐसी थी कि चिपक जाती है। तो उसके बाद जो हमने प्लेट्स ये बनाई हैं वुडन से, तो उनके ऊपर मैं ये गोल्डन हाईलाइट कर रही हूँ। गोल्डन, ये जो मेटालिक गोल्डन होता है उसे मैं इससे हाईलाइट कर दूँगी। मैंने इसे प्लेट में नहीं डाला क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वो प्लेट पे ही सूख जाती हैं। तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट स्पंज पे ही इसको गोल्डन कलर को लगा के इनके ऊपर कर दिया। और उसके बाद मैंने लगाई है बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई ये दो थी आपस में चिपकी जा रही थी, मैंने कहा चलो कोई नहीं चिपक जाए, उसके बाद तो तेरे को मैं चिपका ही दूँगी। तो इसके बाद मैंने इन्हें चिपका दिया है। और चिपकाने के बाद जो ऊपर वाला जो प्लास्टिक का जो बटरफ्लाई था उसे हम थोड़ा सा अप कर देंगे। उसके बाद मैंने लिया है ये वुडन का पीस जो कि एक्स्ट्रा ही पड़ा हुआ था घर में, मैंने कट कर दिया। और उसके बाद मैंने फेविकॉल और पानी मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लिया है पतला सा। और उसके बाद क्या करना है, हमें जो ये पेपर हैं इन पेपर्स पे हम इस पेस्ट को लगाएंगे। जो ग्लू वाला पानी है उसे लगा के हम इस पेपर्स को इनके चारों तरफ चिपका देंगे। तो फ्रेंड्स उसके बाद चिपका दिया, और फिर मैंने जो ये पेस्ट पहले इन प्लेट्स पे लगाया वही पेस्ट मैं इसके ऊपर भी लगा दूंगी। तो उसके बाद इसको अच्छे से हम चिपका देंगे। चिपकाने के बाद मैंने लिया है ब्रश गीला पानी से करके, और उसके बाद इसके ऊपर हम इसे बिल्कुल प्लेन प्लेन कर देंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा पेपर है तो पेपर की वजह से वो ज़्यादा प्लेन नहीं रह पाता। और जो बटरफ्लाई हमने लगाई थी उसमें ब्लैक कलर था, तो इसमें कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना साइड्स पे ब्लैक कलर हम कर देते हैं। और ये ब्लैक कलर भी मैंने चॉक कलर बनाया हुआ है। और उसके बाद जो हमने प्लेट बनाई थी, जो वुडन पे हमने जो ये पेस्ट लगाया था उस पे भी हम जेसो लगा के कलर कर देंगे। तो उस पर भी मैं ये सी ग्रीन चॉक कलर ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं अलग से कुछ नहीं चाहती थी, और मैंने वही सी ग्रीन कलर इसमें डाल दिया, लगा दिया है। तो फ्रेंड्स सी ग्रीन कलर है जो वो सूख चुका है, और इसके बाद वही मैंने स्पंज पे डायरेक्ट कलर लगा लिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से कलर है जो वो सूख जाता है कहीं पे भी हम डालते हैं। तो मैंने डायरेक्ट इस स्पंज पे ही कलर लगा के और इस जो वुडन है उसके ऊपर लगा दिया। और उसके बाद मैं भूल गई थी इसे वार्निश करना, तो मैंने कहा क्यों अभी कर देते हैं।
और बटरफ्लाई मैंने नहीं उतारी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जहाँ जहाँ पे बटरफ्लाई नहीं है वहाँ पे हम वार्निश लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो आर्ट है वो लगभग बन के तैयार है और अब हम इन प्लेट्स को इसके ऊपर लगा देंगे। तो आप ये कह रहे होंगे कि पहले तो 5 थी अब 4 है, क्योंकि मेरे पास बटरफ्लाई 4 थी इसीलिए मैंने 4 का ही यूज़ किया। और जो और एक प्लेट बच गई है उसको हम किसी और में यूज़ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये है वो वुडन पीस जो कि लेंटर डालते हैं हम जब घर का, तो वहाँ पे इस वुडन को यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थोड़ी हल्की वाली कच्ची वाली लकड़ी होती है इसीलिए ये टर्न होगी। तो उसके बाद कोई बात नहीं, हमें तो अपना आर्ट बनाना है, हम तो जैसे ही मर्जी बना लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसके बाद इसको मैंने 7000 ग्लू के साथ इस पर चिपका दिया है। तो ये थोड़ी कच्ची लकड़ी होती है तो ये टर्न हो जाती है, कोई बात नहीं, बट हमारे आर्ट को तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो हमारा जो आर्ट है वो बन के तैयार है। और उसके बाद एमसील से मैंने ये पीछे की साइड इनमें जो वायर होती है वो मैंने इस पर लगा दी है। एमसील जो 2 पार्ट होते हैं उनको हमने मिक्स कर लेना और उसके बाद इसको पीछे लगा देना है। तो आप इस पर हैंगिंग में आप हैंगिंग हुक भी लगा सकते हैं, बट मैं इसमें ये वायर लगा रही हूँ क्योंकि उसको लगाने के लिए पेच उठाओ, और कुछ ये थोड़ी पतली वाली वायर थी, सॉरी वायर पतली थी और जल्दी वो मुड़ जाती है। और उसके बाद जो ये वुडन का पीस था ये भी बहुत पतला था, तो हम इस पर जो पेच वगैरह हैं वो एडजस्ट नहीं कर पाते, वो आगे निकल जाते। तो इसलिए मैंने ये, और ये इजी है, आपका काम जल्दी हो जाता है। तो आपको कुछ भी पेच प्लास वगैरह उठाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई पेचकस उठाने की ज़रूरत है, कुछ भी। आप बस इसको जो ये वायर है इसको कट किया और एमसील से इसको पेस्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैंने इस पर ब्लैक कलर लगा दिया ताकि ये पीछे से भी अच्छा लगे। और अगर आपको मेरा ये आर्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।